नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस। कौन से एग्जाम के लिए स्पेशली हम टारगेट कर रहे हैं? सीजीपीएससी। लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं मैथ्स के वो तो हर एग्जाम में सेम होते हैं। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है मैथ्स का तो आपका जो फोबिया है मैथ्स को लेके, मैथ्स से जो बच्चे डरते हैं वो डर खत्म हो जाएगा अगर उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि जो भी प्रोसेस हो रहा है मैथ्स के कैलकुलेशन में, सोल्यूशन में, वो क्यों हो रहा है। तो हमने 4 से 5 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। नंबर सिस्टम, दशमलव पद्धति, घातांक और करणी, एलसीएम, एचसीएफ और वर्गमूल घनमूल, कुल 5 टॉपिक्स जिसे मैंने अलग प्लेलिस्ट बना के चैनल पे रखा हुआ है। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने मैथ्स का फोबिया खत्म करना है, अगर आपको है, तो आप शुरू से सारे वीडियोस देखें, सभी टॉपिक्स को कॉन्सेप्ट के साथ समझें। सभी को मैंने कॉन्सेप्चुअल शुरू किया है और उसे ट्रिक में ले जाकर और ऐसे क्वेश्चंस तक आपको क्लियर करवाए हैं, समझाए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। लेकिन उसकी शुरुआत कैसे होगी? सरलीकरण पे आगे बढ़ने से पहले आपको बोडमास पता होना चाहिए। वी बोडमास क्या होता है? इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपको जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें गुणा, भाग, ब्रैकेट और अन्य चीजें जैसे ऑफ मीन्स का, तो कौन सी चीज को आप पहले करोगे? घटाओगे, जोड़ोगे या पहले गुणा भाग करोगे? तो इस संबंधित सारे डाउट्स इस वी पॉडकास्ट से खत्म हो जाते हैं। वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगी सभी के मीनिंग्स। उसके बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चंस जिसमें गुणा, भाग, जोड़, घटाओ, ब्रैकेट, विनिकुलम, ऑफ, हर चीज समाहित होती है। तो देखते हैं इस वी बोर्ड मास में वी का मतलब क्या है। तो इस वी बोर्ड मास में वी का मतलब होता है विनिकुलम। मीन्स जैसे आपने देखा होगा, अगर 15 डिवाइड बाय 3 इंटू 7 माइनस 4 और यहां पे ऐसे बार दिया होगा, तो ये जो स्लिपिंग लाइन होती है इसे हम बोलते हैं विनुकुलम। तो इसमें किसी भी सोल्यूशन में आगे बढ़ने से सबसे पहले आपको इस विनुकुलम को सॉल्व करना होगा। कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले आपको सबसे पहले इस विनुकुलम को सॉल्व करना होगा। 7 में से 4 गया 3, तो ये विनुकुलम आपने सॉल्व कर लिया। अब आप क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो विनुकुलम का मतलब समझ में आया? जो बार होता है किसी भी संख्या के ऊपर, तो वो सबसे पहले आपको हल करना होता है। जैसे कि x माइनस वाई के ऊपर जो बार है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? विनुकुलम। तो किसी भी सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न में विनुकुलम को, यानी जो बार है, उसे सबसे पहले आप सॉल्व करोगे गुणा, भाग, जोड़, घटाव आदि करने से पहले। अब अगला है बी। वी बॉड मास में अगला है बी। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट, कोष्टक। देखिए, कोई भी आपके सामने प्रश्न होगा जिसमें आपको अलग अलग ब्रैकेट देखने को मिल सकते हैं। ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, इससे बड़ा ब्रैकेट होता है ये वाला, और सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है ये। मीन्स कुछ भी आपको कैलकुलेशन करने को दिया होगा एक्स वाई जेड, उसमें इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो आप इस छोटे ब्रैकेट में जो भी आपको कैलकुलेशन करने को दिया होगा वो सॉल्व करोगे, ये ब्रैकेट स्वतः ही हट जाएगा। उसके बाद आप इस मीडियम वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, देन ये ब्रैकेट हट जाएगा और लास्ट में जो भी बचेगा वो इस बड़े ब्रैकेट में बचेगा, और तब जाके इस बड़े ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे। इसके आगे पीछे जोड़, घटाव, गुणा, भाग कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले जब तक ये ब्रैकेट क्लियर नहीं होता आप कोई और कैलकुलेशन इस ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं के साथ नहीं कर सकते। हम समझेंगे सभी को एग्जाम्पल के साथ, वन बाय वन। सबसे पहले आप इनकी मीनिंग समझ लीजिए। तो वी का मतलब हुआ विनुकुलम, बी का मतलब है ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट होता है ये वाला, उससे बड़ा होता है ये वाला, और सबसे बड़ा होता है ये वाला। अब उसके बाद दिया हुआ है ओ। ओ मीन्स ऑफ। ऑफ, ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है का। ऑफ को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा, 1/3 ऑफ 15। तो आप इसमें कैसे करेंगे कैलकुलेशन? 1/3 को लिखेंगे एज इट इज, 15 को लिखेंगे एज इट इज। ऑफ की जगह आप लगाएंगे गुणा का निशान। तो ये सॉल्व कैसे होगा? 3 पंचे 15, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? 5। तो ऑफ का मतलब होता है का। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो 18 का 1/2। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? 18 गुणित 1/2, तो 2 निया 18। तो यहां से क्या मिला आपको? 9। तो इस तरीके से ओ मीन्स ऑफ या का, इसका यूज किया जाता है। तो अब आपको ओ समझ में आ गया, मीन्स ऑफ। अगला है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन यानी भाग देना। आपको अगर इनमें से बहुत सारी चीजें यानी जोड़, घटाव, विनुकुलम, कोष्टक, ऑफ सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो आप उस प्रश्न में सबसे पहले विनुकुलम सॉल्व करेंगे, देन कोष्टक में जो होगा उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ सॉल्व करेंगे, उसके बाद आती है डिवीजन की बारी। ठीक है? जैसे कि अभी आपने प्रश्न देखा था, 1
डिवाइड बाई 3 ऑफ 15 डिवाइड बाय 5। तो आप क्या करोगे? क्या ऐसा कर सकते हो कि 15 को पहले भाग दे दो 5 से? तो क्या आएगा? 1/3 ऑफ 15 डिवाइड बाय 5। 5 दिया 15, 1/3 ऑफ मीन्स गुणा और 3, तो 3 और 3 1। नहीं, ये तरीका गलत है, आप इसे ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले ऑफ सॉल्व करना होगा, मीन्स 1/3 इंटू 15, तो 3 पंजे 15 हुआ। इस 5 को आप डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 डिवाइड बाय 5 1। यहाँ पे आपको आंसर सेम दिख रहा है, लेकिन जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे वो इस तरीके से होगा कि आंसर दोनों के अलग आएंगे और आपके जो ऑप्शंस दिए होंगे उनमें क्लैश होगा। इसीलिए हमेशा ऑफ को पहले सॉल्व करोगे, डिवीजन को बाद में। ये छोटा सा एग्जांपल है, इसीलिए आपको दोनों जगह 1 दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल आंसर डिफर करते हैं। अगला एग्जांपल हम लेंगे, डी से डिवीजन आपको समझ में आया। उसके बाद है मल्टीप्लीकेशन, एम से मल्टीप्लीकेशन मीन्स अगर 15 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 है, तो आप क्या पहले करोगे? पहले भाग दोगे कि पहले गुणा करोगे? तो ऐसे में सबसे पहले आपको भाग देना है। 15 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 ऐसे लिखोगे। 3 पंचे 15, 5 का गुणा अब आप 2 से करोगे तो 10 आएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, ये नहीं करोगे कि पहले गुणा करना है। वी बॉडमास के नियम के अनुसार हमारा डिवीजन पहले होगा, बाद में मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये बात समझ में आ रही है? वी बॉडमास समझ में आ रहा है? अगला है ए से क्या होगा? एडिशन मीन्स प्लस। अब देखिए 18 डिवाइड बाय 9 इंटू 2 प्लस 5। अब आप क्या सबसे पहले करोगे? वी बॉडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले डिवीजन करोगे, मीन्स 18 को आप 9 से भाग दोगे, बाकी एज इट इज लिखो। 9 दूनी 18, 2 गुणित 2 धन 5। अब गुणा और धन का निशान एक साथ है। अब कौन सा सोल्यूशन आप पहले करोगे? गुणा को करोगे कि जोड़ोगे? तो बॉडमास के नियम के अनुसार पहले गुणा किया जाता है, बाद में जोड़ा जाता है। तो आप क्या करोगे? गुणा, 2 दूनी 4 धन 5। अब आप इसे जोड़ो तो आपका आंसर 9 मिल जाएगा। लास्ट में है सब्ट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। इसी प्रश्न में आपको यहाँ पे -2 दिया हुआ है, तो सारे प्रोसेस को आप चलने दें एज इट इज, एंड लास्ट में 9 में से आप 2 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 7। तो कुल मिला के आपको वी बॉडमास ये जो शब्द है वो याद रखना है, जिससे आपको ये याद रखने में आसानी होगी कि गुणा करना है पहले या भाग देना है या जोड़ना है। तो वी बॉडमास का नियम याद रखें। सबसे पहले विनुकुलम जहां पे बार है उसे सॉल्व करें। उसके बाद जैसे कि यहां पे अगर मैं जोड़ देती हूं 6 -2 और यहां मैं बार लगा देती हूं, तब आप क्या करेंगे? बार को इधर जो प्रोसेस है वो आप करते रहे, वहां पे बार को आप सबसे पहले सॉल्व करोगे। -2 के बाद है मल्टीप्लीकेशन का साइन, 6 में से 2 माइनस करना है, 6 में से 2 माइनस करोगे और जिसके ऊपर में लगा हुआ है विनुकुलम यानी कि बार, तो आप 6 में से 2 माइनस करके यहाँ लिख दो 4। अब बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन आप देख लेना कि क्या पहले होगा, पहले जुड़ेगा कि गुणा होगा। जैसे कि यहाँ बीच में माइनस का निशान है और यहाँ गुणा का निशान है, तो माइनस करने से पहले आपको इसको गुणा भी करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 -8 -8, तो आंसर क्या आएगा? 1। तो इस तरीके से आपको प्रश्न देखना है कि वी बॉडमास में से कौन कौन सी चीजें आपको दी हुई है किसी भी प्रश्न में। सबसे पहले आप विनुकुलम को सॉल्व करोगे, देन ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, उसके बाद ऑफ या का कहीं प्रश्न में है, अगर है तो आप उसे सॉल्व करोगे। देन बारी आती है डिवीजन की, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की, फिर एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की। सबसे पहले विनुकुलम बार वाले प्रश्न, फिर कोष्टक वाले, फिर का वाले, फिर भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, एंड देन घटाना है। तो आई होप वी बॉडमास समझ आया होगा। अब मैं वी बॉडमास को आपको समझाऊंगी कुछ उदाहरण के माध्यम से, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन बचा है तो वो आपका आज खत्म हो जाए। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है 5/8 धन 1/2 भागित 1/2। तो आपको प्लस पहले करना है कि डिवीजन पहले करना है? ऑब्वियसली बॉडमास का नियम कहता है कि हमको डिवीजन करना है, उसके बाद आप एडिशन कर सकते हो। तो आप 5/8 प्लस को एज इट इज लिखो, 1/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या? 1। तो क्या मिला? 5/8 धन 1। सॉल्व कैसे करोगे? 5 धन 8 डिवाइड बाय 8, ये मिलेगा आपको। अगर किसी को ये कैसे आ रहा है अभी तक समझ नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करें, मैं समझाऊंगी। लेकिन 5 टॉपिक्स पूरे हो चुके हैं और ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। सो प्लीज आप सभी वीडियोस देखें, बेसिक समझे मैथ्स के। और फिर भी अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करें, मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगी। 5 और 8 13/8, इसे आप क्या लिख सकते हो?
8 एकम 8, 8 दूनी 16, 13 से तो ज्यादा हो गया, तो 8 एकम 8, कितने की जरूरत है 13 में जाने के लिए? 9, 10, 11, 12, 13, 5 की जरूरत है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 1 सही 5/8। तो इस तरीके से आपने इसे सॉल्व किया। अब अगला एग्जाम्पल मैंने लिया है 2 सही 1/2 का 3/4 गुणित 1/2 भागित 3/2 प्लस 1/2। वी बोर्डमास का नियम क्या कहता है? विनुकुलम, विनुकुलम तो यहाँ नहीं है, ब्रैकेट, ब्रैकेट भी यहाँ नहीं है, लेकिन ऑफ मीन्स का यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे? इसमें से का को सॉल्व करोगे। का मीन्स ऑफ, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? गुणे का निशान। लेकिन ये जो सही बटा है इसे तो आपको करना ही है। तो 2 दूनी 4 और 4 में 1 जोड़ोगे तो 5, तो 5/2 लिखोगे इसको। अब का की जगह आप गुणा का निशान लगाओगे, 3/4। बाकी को एज इट इज लिखें आप अभी। देखिए यहां से आपको क्या मिल रहा है? 5 दिया 15, 4 दूनी 8 गुणित 1/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1/2। अब आपके पास क्या क्या है? गुणा है, भाग है और जोड़ का निशान है। तो अब आप क्या करोगे? भाग है, गुणा है और प्लस का निशान है, तो सबसे पहले आपको भाग देना है। तो भाग देने के लिए आप क्या करोगे? 15 डिवाइड बाय 8 गुणित 1/2 डिवाइड बाय 3/2। अंश में हर में आपको 2 देखने को मिल रहा है और हर में भी हर में आपको 2 देखने को मिल रहा है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 and 2 कट जाएगा। बाकी को अभी आप एज इट इज लिखें, मैं क्लियर समझाती हूँ आपको। आप इसे कैसे लिख सकते हो? 15 डिवाइड बाय 8 गुणित 1/2 को आप ऐसे लिखोगे। अब जो हर में है वो अगर अंश में जाएगा तो उसका व्युत्क्रम हो जाता है। 3/2 क्या लिखोगे? 2/3। अब आपको समझ में आ रहा है ये 2 इस 2 से कैसे कैंसिल आउट हुआ? यहाँ प्लस का निशान और 2। अब आपके सामने क्या क्या है? 15 डिवाइड बाय 8 गुणित 1/3 धन 1/2। ध्यान रखिएगा, यहां से मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकती हूँ, लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ और कुछ बच्चे हैं जो शायद पहली बार समझ रहे हो, तो उनको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं एक एक चीज अलग अलग स्टेप में बता रही हूँ। यहां से आप 3 पंचे 15 डायरेक्ट कट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि मैं वो वी पौर्णमासी पढ़ा रही हूँ। तो अब आपके सामने क्या बचा है? गुणे का निशान और धन का निशान। तब आप इसमें गुणा पहले करेंगे कि जोड़ेंगे? ऑब्वियसली गुणा पहले करेंगे, तो यहां से कैंसिल आउट होगा, 3 पंचे 15। तो अब आपको यहां से क्या देखने को मिल रहा है? 5/8 धन 1/2। इसका एलसीएम निकालेंगे तो हर में 8 मिलेगा, 8 को इस 8 से भाग देंगे तो 1 आया, 1 का गुणा अंश से 5 से करें तो 5 आया। इस 8 को इस हर के 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 8 आया, 4 का गुणा अंश से करेंगे तो 4 ही आया। 5 और 4 क्या होता है? 9, 9/8। इसे आप क्या लिख सकते हैं? 1 सही 1/8, 8 एकम 8 और प्लस 1, 9, 9/8 मीन्स आंसर क्या है? 1 सही 1/8। क्लियर है आपको? अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछें। नेक्स्ट क्लास में मैं अगेन इसे सॉल्व करके दिखाऊंगी, डाउट को क्लियर जरूर करूंगी। तो बच्चों, मैंने आपको बोर्ड मास अच्छे से समझाया। ब्रैकेट का एक एग्जांपल रहा 5 माइनस बिग ब्रैकेट 3 डिवाइड बाय 4 प्लस मीडियम ब्रैकेट 2 सही 1/2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/7। 1/6 माइनस 1/7 के ऊपर विनुकुलम है, बार लगा है, ध्यान रखिएगा। स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, मीडियम ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। ये प्रश्न आपको सॉल्व करके देखना है, आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे। प्लीज सॉल्व जरूर करिएगा, आपका प्रैक्टिस होगा। इसे मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे वी बोर्ड मास के, एंड देन गुणा करने के, जोड़ने के कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे सरलीकरण के टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले। आज का क्लास आपकी तैयारी में कुछ वैल्यू जरूर ऐड किया होगा। अगर किया है, आपके काम आया है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, सो प्लीज लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपने सभी दोस्तों को जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, एंड बेल बटन ऑन करना नहीं भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलती हूँ आपको इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।